हेलो एवरीवन। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा अगला फोर्थ चैप्टर सेकेंड यूनिट का, जो कि है शिशु विकास के प्रमुख पक्ष यानी कि इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। शिशु के विकास में जितने भी पक्ष आते हैं, जो भी उसके लिए इम्पोर्टेंट है, उन सारी चीज़ों के बारे में अब हम बात करेंगे। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट थे, उसके अंदर जो हमारे जितने भी डेवलपमेंट आए थे उसके टाइप्स में आता फिजिकल डेवलपमेंट, उसका फिजिकली शारीरिक किस तरीके से उसका विकास हो रहा है वो चीज़ें, उसका मोटर डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल, लैंग्वेज एंड मोरल डेवलपमेंट। अब इन्हीं 6 जो डेवलपमेंट है, इन्हीं 6 डेवलपमेंट के ऊपर हम बात करेंगे, उसकी अलग अलग स्टेजेस में किस टाइप से उसमें कौन कौन से चेंजेस आते रहते हैं। जैसे कि मैंने ये स्टेजेस लिखी हुई हैं आपके सामने, ये 4 स्टेजेस लिखी हैं। इसके अलावा भी बाकी बीच बीच में और कोई स्टेज आएगी तो उसके बारे में आपको बताती रहूँगी। चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं, यानी कि शारीरिक विकास। सबसे पहले जो शुरू होता है जाइगोटिक स्टेज, यानी कि गर्भाधान की अवस्था। जब एक माँ एक भ्रूण को अपने गर्भ में धारण करती है, उस समय जो उसका विकास होता है वो स्टेज कहलाती है जाइगोटिक स्टेज, यानी गर्भाधारण अवस्था। इसमें क्या होता है, इसमें जो शिशु होता है ना, उसका सबसे पहले जो विकास होता है वो उसके सिर का विकास होता है, उसके बाद में उसकी पूरी बॉडी का विकास होना स्टार्ट होता है। इसके बाद आता है हमारा बेबीहुड, यानी कि शैशव काल। ये एक से प्रथम ये होता है गर्भ में, ये गर्भ में होता है, ये 1 से 2 साल तक विकास होता है, यानी कि बच्चे के शुरू का जो प्राथमिक विकास होता है जब वो गर्भ से बाहर निकलता है वो उसका बेबीहुड में, या फिर हम इसको शैशव काल, इन्फेंसी भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर वो मतलब जन्म से उसका 1 वर्ष तक का विकास और वो पूरा ये बेबीहुड में, इन दोनों काल को एक साथ मर्ज करके बताया गया है। इसमें क्या होता है कि जो शिशु होता है ना, उसके शरीर का विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है, और लड़कों के शारीरिक विकास लड़कियों के कंपैरिजन में थोड़ा सा जल्दी होता है। जल्दी इन द सेंस ज़्यादा होता है। उनका बॉडी स्ट्रक्चर, उनका फिजिकल अपीयरेंस, सारी चीज़ें जल्दी जल्दी, उनका वेट गेन और हाइट, दोनों चीज़ें लड़कियों के मुकाबले लड़कों में ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ती हैं। और 6 से 7 मास की आयु में शिशु में अस्थायी दांत निकलने आरंभ हो जाते हैं। मतलब कि 6 से 7 वर्ष का जो बच्चा 6 से 7 महीने का जो बच्चा होता है ना, उसमें दांत निकलने शुरू हो जाते हैं। उस समय उसका दांतों का जो निकलना होता है वो अवस्था वो शुरू हो जाती है। और इस अवस्था में बालक का जो शारीरिक विकास होता है वो मुख्यतः माता पिता की देखरेख में ही होता है, और वो जो जो पदार्थ देते हैं उनके कारण ही उसका विकास होता है। इसके बाद आता है हमारा अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि पूर्व या फिर बाल्यकाल। ठीक है, बाल्यकाल का शुरुआती पक्ष, यानी कि 2 से 6 साल का होता है, ये 2 to 6 years, ये होता है अर्ली चाइल्डहुड। इसमें क्या है ना कि यहाँ पे जो शारीरिक विकास होता है ना वो बहुत तेज गति से होता है, और बालक के कद जल्दी से बढ़ता है, लिंग भिन्नता नहीं होती है, ये सारी चीज़ें उस टाइम शुरू हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा क्या होता है कि भुजाएं और जो उसके टांगे होते हैं ना वो अधिक विकसित होती हैं इस टाइम पे। उसके चेहरे के निचले भाग में तीव्र विकासात्मक अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। इस टाइम में अर्ली चाइल्डहुड में उसके हाथ पैरों का विकास और उसके मुंह का जो निचला हिस्सा है, यानी कि उसके दांत का, इन सब का विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है। इसके बाद जो आता है वो है हमारा एडोलेसेंस, यानी कि किशोर अवस्था, जो कि होता है एडोलेसेंस से पहले हमारा आता है लेट चाइल्डहुड, यानी कि उत्तर बाल्यकाल, जो हमारा 6 से 13 वर्ष का होता है। इसके बाद आता है हमारा एडोलेसेंस, जो हमारा 13 वर्ष से होता है। ठीक है, जो उत्तर बाल्यकाल है उसमें क्या होता है ना कि शारीरिक विकास थोड़ा मंद होता है, लेकिन इस समय बालक के भिन्न अंगों का विकास एक सा रहता है। ठीक है, और 12 वर्ष के बालक की शारीरिक संरचना, उत्तर बाल्यकाल लेट चाइल्डहुड, जो 6 से 13 साल की उम्र को काउंट किया जाता है। इसके अंदर बालक का जो अलग अलग उसके अंग होते हैं, उन अंगों का विकास होता है पूरे तरीके से, यानी कि उसकी शारीरिक संरचना जितनी भी होती है एक वयस्क व्यक्ति जैसी लगभग उस तरीके की बनने लग जाती है, यानी कि वो बालक एक वयस्क के रूप में थोड़ा सा विकसित हो जाता है। इसके बाद आता है हमारा एडोलेसेंस, यानी कि जो हमारी अवस्था आती है
13 से 19 वर्ष तक। ये है हमारी टीनेज, यानी कि टीनेजर्स की जितनी भी अवस्था 13 से लेकर 19 तक जो टीन लगता है, इसी कारण इसको कहते हैं टीनेज यानी एडोलेसेंस। इस अवस्था का मुख्य लक्षण क्या होता है कि जो बालक बालिकाएं हैं उसके प्राथमिक गौण जो लिंगीय होते हैं ना, उन सब में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाता है और उनका चेंजेस शुरू हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जो ट्रांजिशन की अवस्था होती है, यानी कि लेट चाइल्डहुड से जो एडोलेसेंस की तरफ जो प्रोसेस जाता है, जिसके अंदर उसके जो विभिन्न रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनकी फीचर्स डिफाइन होने स्टार्ट हो जाती है और उनके अंदर सारी बदलाव परिवर्तन आने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि वाणी की चेंज होता है, वॉइस का जो टोन होता है वो मेल्स में थोड़ा सा टफ हो जाता है, या फिर लगा लीजिए उनकी वाणी थोड़ी भारी हो जाती है, मोटी हो जाती है। जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर, औरतों के अंदर आवाज़ थोड़ी सी पतली होनी स्टार्ट हो जाती है लड़कियों में, और उनके अंदर जो बाकी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर जो जो चेंजेस आने स्टार्ट होते हैं, जो उनकी पीरियोडिक साइकिल्स होती है वो शुरू हो जाती हैं। तो इस टाइम में एडोलेसेंस के टाइम पे उनका एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उस टाइम पे लड़का और लड़कियों का उनके अंदर एक दूसरे के जो विभिन्न उनके लिंगीय भेदभाव होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो उनके अंदर उनका पूरा लिंग डेवलपमेंट पूरा हो चुका होता है और उस टाइम पे उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक्टिव हो जाते हैं रिप्रोडक्टिवली। इसके बाद हमारे जो स्टेज आती है, जो नेक्स्ट डेवलपमेंट है, वो है हमारा मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट होता है गद्यात्मक विकास। इसमें क्या होता है ना कि बालक के गद्यात्मक विकास से अभिप्राय है कि उसकी शक्ति, गति, मांसपेशियां तथा क्रियाओं में संगठन, समन्वय तथा स्थायित्व होना शुरू हो जाता है। यानी कि उसकी जो क्रियाएं, एक्टिविटी है, उसकी शक्तियां हैं, उसकी एनर्जी लेवल, सारी मांसपेशियां वगैरह सब कुछ ठीक से डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है। वो आता है जो सबसे पहली स्टेज आती है वो प्रीनेटल स्टेज है, यानी कि इन्फेंसी जिसको हम कह सकते हैं, या फिर जो जाइगोटिक स्टेज है इसकी बात की जाती है। इसके अंदर क्या होता है ना कि जो सबसे मुख्य क्रियाएं होती है, जैसे कि उसकी अवस्था धीरे धीरे भ्रूण से बढ़ने लगती है, उसके अंदर उस अधिक स्पष्ट रूप से करने लगता है और बालक में गद्यात्मक विकास का आधार होने के साथ साथ अलग एक तरह के भ्रूण में जैविक उसके स्वस्थ होने का संकेत होता है। यानी कि जो उसका जाइगोट होता है वो एक तरीके से होता है, एक ही सेल से बना हुआ होता है जाइगोट, उसके अंदर डेवलपमेंट होता है। तो एक जाइगोट जो सेल होता है वो फिर डिवाइड होता है 2 में, फिर 2 से 4 में, 4 से 8 में, तो ऐसे करके उसका मल्टीप्लिकेशन होता है, वो होना स्टार्ट हो जाता है जाइगोटिक स्टेज में। जो इसकी दूसरी स्टेज आती है वो है बेबीहुड, यानी कि शैशवावस्था। ये जन्म से 2 वर्ष तक होता है। इसमें गद्यात्मक क्रियाओं में निरंतर विकास होता रहता है। जन्म के पश्चात की अवस्था गर्भाधान अवस्था की ही तरह इसके प्रारंभ में क्रियाएं अनियमित तथा असंगठित होती हैं। मतलब कि बेबीहुड के टाइम पे उसके अंदर की जो क्रियाएं होती है, जो उसकी मांसपेशियां वगैरह और जो कुछ भी होता है वो कंट्रोलेबल नहीं होती हैं, वो अपनी ही गति से रैपिडली सारी चीजें, सारे सेल्स या फिर सारी मांसपेशियां और जो क्रियाएं होती हैं उसकी वो अपने तरीके से अनियमित तौर से बढ़ती रहती हैं। शैशव काल की आरंभिक अवस्था में शिशु में मांस का डेवलपमेंट होने लगता है, यानी कि उसके अंदर जो उसका बॉडी है, जो उसका मांस होता है वो बढ़ने लगता है और किसी विशेष अंग की अपेक्षा पूरे शरीर तथा सिर की बढ़ोतरी होती है उसमें। इसके बाद आता हमारा पूर्व बाल्यकाल, यानी कि 2 से 6 वर्ष का। इस अवस्था के आरंभ में बालक अपनी क्रियाओं तथा मांसपेशियों पर कम नियंत्रण होता है। इस टाइम पे उसकी जो एक्टिविटीज होती हैं उसके पर उसका नियंत्रण नहीं होता, वो अपनी मांसपेशियों को कंट्रोल नहीं कर पाता है। फिर भी बालक किसी काम को करने की बार बार चाहता रहता है, उसकी तरफ होता रहता है। जैसे हमने देखा है कि इस टाइम पे बच्चे चलने की कोशिश करते हैं, गिरते भी हैं, चलते भी हैं। कुछ बच्चे घुटनों के बल चलना स्टार्ट करते हैं जो लेट होते हैं। बाकी इस टाइम पे उनका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, वो करते हैं। इसके बाद जो हमारा आता है उत्तर बाल्यकाल, यानी कि 6 से 12 वर्ष तक का। इस अवस्था में अत्यंत विशिष्ट प्रकृति की क्रियाएं कर सकता है, मतलब वो अपने तरीके से अपनी सारी एक्टिविटीज को कर पाता है। जो बालक है वो इस टाइम पे नए नए जटिल कौशलों को करता है
वो अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज अपने तरीके से करने लगता है, जो भी हार्ड एक्टिविटीज हैं वो भी सब करने लगता है, जो उस टाइम बचपन में अर्ली चाइल्डहुड में जो उसको डिफिकल्ट लगती थी वो लेट चाइल्डहुड में उन सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर पाता है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था, जो कि है 13 से 19 वर्ष तक का। इसमें क्या होता है ना कि अलग अलग गति की तरफ पहुंचते हैं और इसमें ऐसा होता है कि किशोरावस्था की गद्यात्मक क्रियाएं किशोरों को प्रौढ़ता की ओर कदम बढ़ाने में मदद करती है, उनके अंदर परिपक्वता आती है, वातावरण में समायोजन करने की क्षमता का विकास होता है। यानी कि एडोलेसेंस के अंदर उनके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं, ऐसी क्रियाएं होती हैं जो उन्हें प्रौढ़ता की ओर लेके जाती है, यानी कि प्रौढ़ता इन द सेंस कि उन्हें अडल्ट बनाती हैं। ठीक है, उनका शारीरिक, मानसिक और मांसपेशियों का, सारी का क्रियाओं का विकास उन्हें एक अडल्ट की ओर, अडल्ट बनाने में अडल्ट बनाता है। इस टाइम पे उसका एडोलेसेंस का विकास होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट डेवलपमेंट, वो है इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास में क्या होता है ना कि रीढ़ की हड्डी की तरह होता है। संवेग व्यक्ति की विकास की रीढ़ की हड्डी की तरह होता है, यानी कि विकास का जो रीढ़ की हड्डी है, यानी कि जो उसका बैकबोन है, एक तरीके से हम कह सकते हैं विकास की जो बैकबोन है वो क्या है, उसका इमोशनल डेवलपमेंट। इस इमोशनल डेवलपमेंट में ऐसा होता है कि वो संतुलित विकास न होने की स्थिति में व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व ही डिसइंटीग्रेट हो जाता है, यानी कि उसका एक सही तरीके से विकास नहीं हो पाता अगर उसका इमोशनल डेवलपमेंट ना हुआ हो अच्छे से। संवेग घनात्मक तथा ऋणात्मक दो प्रकार के होते हैं, घनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है। इनमें सुखद अथवा दुखद अनुभूति होती है। घनात्मक संवेग तथा उनसे प्राप्त करते हैं सुखद अनुभूति बालक के विकास पर सकारात्मक प्रभाव डालकर उसके व्यक्तित्व को संगठित करती है। उसके अलावा ऋणात्मक उसको दुखद अनुभव देती है, जो उसके विकास को कम करती है या फिर एक तरीके से डिसइंटीग्रेट करता है। जो सुखद है अनुभव यानी कि सुखद अनुभव हम बोलते हैं घनात्मक, जो उसका संवेग है वो उसको विकास की ओर अग्रसर करता है, सकारात्मक विकास की तरफ लेके जाता है, जबकि ऋणात्मक जो है उसको नकारात्मक विकास की ओर लेके जाता है, जिसके कारण उसका विकास रुक जाता है या फिर आगे नहीं हो पाता है। इसमें जो सबसे पहले स्टेज आती है वो हमारी इन्फेंसी है। ठीक है, शैशव काल में क्या होता है, शैशव काल में कोई संवेग नहीं होता बच्चे में, दृष्टि से नवजन्म इन्फेंसी जो होता है ना वो निष्क्रियता अवस्था होती है, उसकी शीघ्र निष्क्रियता उत्तेजना में बदल जाती है और उत्तेजना संवेगों के विकास पर आधार बनाती है। यानी कि जाइगोटिक स्टेज के अंदर उसके अंदर कोई इमोशनल डेवलपमेंट नहीं होता है, पर वो धीरे धीरे करके जैसे जैसे वो अगली स्टेज पे जाता है उसके अंदर डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद दूसरा जो इसका आता है वो है इसका बेबीहुड। ठीक है, शैशव काल। वाटसन तथा मॉर्गन के हिसाब से जो नवजात शिशु था उसमें 3 स्वाभाविक संवेगों का एक साथ जन्म होता है, वो है भय, प्रेम तथा क्रोध। ये तीनों संवेग उसमें एक साथ होते हैं। ठीक है, लेकिन प्रेम तथा प्रसन्नता जैसे सकारात्मक संवेग विशिष्ट रूप से प्रथम वर्ष के अंत में दृष्टिगत होने लगते हैं, यानी कि जब फर्स्ट ईयर उसकी खत्म हो जाती है, जो उसका पहला साल खत्म होता है तब उसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, प्रेम और प्रसन्नता। वो किसी के साथ उसका लगाव जुड़ जाता है और वो लोगों की तरफ देख के मुस्कुराना शुरू करता है, ये चीजें होती हैं। इसके अलावा बच्चे में जब वो 18 मास की आयु को 18 मास का हो जाता है, यानी कि 1.5 साल का हो जाता है तकरीबन, तब उसके अंदर ईर्ष्या की, क्रोध की भावनाएं पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा अर्ली चाइल्डहुड यानी कि पूर्व बाल्यकाल। पूर्व बाल्यकाल में क्या होता है ना कि उसमें उत्तेजना और भय दोनों चीजें एक साथ जन्म लेती हैं और उसके अंदर चिंता के रूप में प्रदर्शित होने लगती है। उसको गुस्सा भी आता है, उसको डर भी लगता है और उसे किसी चीज की चिंता भी होती है। ये चीज होती है। 3 वर्ष का बालक अपने क्रोध का प्रकाशन माँ के आदेश का उल्लंघन करके करता है, यानी कि जो 3 साल का बच्चा होता है अर्ली चाइल्डहुड में, वो अपना क्रोध कैसे जाहिर करता है, वो अपनी माँ की बात नहीं मानेगा, अपने बड़ों की बात नहीं मानता, उसको गुस्सा आता है, वो दिखाता है गुस्सा अपना, तो उस तरीके से पता चलता है कि उसके अंदर अलग अलग इमोशंस का डेवलपमेंट हो रहा है। इसके बाद जो हमारा आता है वो है लेट चाइल्डहुड। लेट चाइल्डहुड में क्या होता है कि बालक के संवेग की प्रक्रिया जो है उनमें प्रबल परिवर्तनों के प्रकाशन की अवस्था होती है। क्रोध का प्रकाशन, तुनक
मिजाजी, चिड़चिड़ापन होता है, अप्रसन्नता अथवा इसके अलावा रूठने के द्वारा वो बताने लगता है। वास्तव में उत्तर बालिका का संकेतात्मक इमोशनल कामनेस की अवस्था है। इस टाइम पे उसको इमोशनली शांत रहना सिखाती है इस टाइम पे ये। तो इसमें क्या होता है, सहनशील तथा असक्त रहते हैं और बहुधा संवेदों का सकारात्मक प्रकाश करते हैं। लेट चाइल्डहुड में क्या होता है कि बच्चे के अंदर पॉजिटिव डेवलपमेंट होता है, वो अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना सीखता है। ठीक है, उसे कैसे अपनी इमोशंस को, अपने गुस्से को कैसे काबू करना है, कैसे कामनेस दिखानी है, वो चीज़ें अपनी लेट चाइल्डहुड में वो सीखता है। फिर है हमारा एडोलेसेंस। एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था में उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। पहले अब हम एडोलेसेंस को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक पूर्व एडोलेसेंस और एक यानी कि वो कहते हैं पूर्व किशोरावस्था और दूसरा उत्तर किशोरावस्था। तो जो पूर्व किशोरावस्था होती है उसके टाइम में क्या होता है ना कि उसके जीवन में संवेगों की, इमोशंस की उथल पुथल बननी शुरू हो जाती है। इसमें उसके प्रजनन अंगों में विकास होने लगता है और उसकी ग्रंथियों की क्रियाओं का कारण किशोरों में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके विषय में बाल्यकाल से पूर्णतः अनभिज्ञ होते हैं। ठीक है, और प्रथम वीर्यपात तथा मासिक धर्म का प्रारंभ किशोरों में संकेतात्मक तनाव तथा असंतुलन की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। इनका यकायक होने का स्वभाव एक ट्रॉमा को जन्म देता है। उनके अंदर एक ऐसी स्थिति लेके आता है जो हैंडल नहीं कर पाते ठीक से, तो उनके लिए एक मेंटल ट्रॉमा जैसा हो जाता है। इसलिए माता पिता की ओर से सूझबूझ तथा धैर्यपूर्ण का व्यवहार स्नेहपूर्ण तथा सकारात्मक रहता है। मतलब इस टाइम पे जो उनके अंदर उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो भी चेंजेस होती हैं उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए माता पिता को धैर्यपूर्ण तरीके से काम लेना चाहिए और अपने बच्चों को उस बारे में सचेत करना चाहिए, समझाना चाहिए, ताकि वो किसी तरीके से किसी दुर्घटना का शिकार ना हो। क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि वो चीज़ें बच्चे के अंदर एकदम से होती हैं और उसके अंदर उथल पुथल मच जाती है उसके जीवन में और वो ढंग से उन चीज़ों का हैंडल नहीं कर पाता है। फिर आता है इसके में हमारा जो दूसरा है वो है उत्तर किशोरावस्था। इसमें क्या होता है ना कि उसमें उसके संवेगों की मंदता होने लगती है, वो धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। वैसे भी बालक संवेगों का प्रकाशन के लिए उचित समय व स्थिति का महत्व समझने लगते हैं। मतलब लेट एडोलेसेंस के अंदर बच्चा अपनी इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है और कहाँ दिखानी कहाँ नहीं दिखानी, ये सारी चीज़ें सीख जाता है। तो उनकी चिंता तथा तनाव अब उपयुक्त शैक्षिक कोर्सों में दाखिला लेने के लिए उपलब्ध होने लगती हैं। उनके अंदर अलग अलग मतलब शारीरिक शक्तियों और स्वास्थ्य में वो चीज़ें उनकी तरफ दूसरी तरफ वो अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, उस तरफ वो अपने इमोशंस को डाइवर्ट करना स्टार्ट करते हैं। और विपरीत लिंगीय आकर्षण किशोरों में संवेगों का अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष होता है। लेट एडोलेसेंस के अंदर एक दूसरे के प्रति आकर्षण एक तरीके का एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है। मतलब लड़का लड़की की तरफ एक अपोजिट सेक्स की तरफ जो अट्रैक्शन फीलिंग होती है वो इस टाइम के लेट एडोलेसेंस में विकसित होनी स्टार्ट हो जाती है। ये तो बात थी हमारी इमोशनल डेवलपमेंट की। अब हम बात करते हैं सोशल डेवलपमेंट की, यानी कि सामाजिक विकास की। अब सामाजिक विकास एक सतत एवं प्रगमित प्रक्रिया है। यह सामाजिक मानकों तथा मूल्यों को सीखने में, उन्हें आत्मसात्मक करने तथा व्यवहार में अपनाने की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। इसमें औपचारिक और अनौपचारिक एजेंसियों की मुख्य भूमिका होती है। तो पहले हम देखते हैं ज़ाइगोटिक स्टेज, यानी कि शैशवकाल। बेबीहुड में क्या क्या होता है, इसके अंदर नवजात शिशु न तो सामाजिक होता है और न ही असामाजिक, क्योंकि जन्म के समय उसे न तो वातावरण और न ही स्वयं के विषय में कुछ भी पता होता है। तो उसे किसी तरीके की कोई अवेयरनेस नहीं है, तो हम उसे सामाजिक चीज में लेके आ सकते हैं, ना हम असामाजिक में लेके आ सकते हैं उसको। ठीक है, हर्लॉक के अनुसार 3 माह का बालक माँ को पहचानने लगता है तथा उसकी अनुपस्थिति को वह कष्टकारी समझता है। क्योंकि जो 3 महीने का जो बच्चा होता है उसे पता चलता है कि ये मेरी माँ है, वो अपनी माँ को पहचानता है, उसको रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देता है। और जब उसकी माँ उसके आसपास नहीं होती है तो उसे डर सा लगने लगता है, उसके अंदर वो उसके लिए बहुत ज़्यादा कष्टकारी ऐसे होता है, तो वो ढंग से नहीं कर पाता उस चीज़ को हैंडल। इसके बाद आते हैं हम चाइल्डहुड में। चाइल्डहुड में क्या होता है कि इस आयु में सामाजिक व्यवहार के
सहयोग, सहनुमता, आज्ञा का पालन करना, प्राणुभूति, परोपकार, ये जैसे जो गुण है ना, ये सारे उस टाइम पे बच्चे में डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो समाज की तरफ से थोड़ा सा सचेत होने लग जाता है। हाँ, इसी में हरलॉक ने ये कहा था 1981 में, ये लिखा था कि 5वें वर्ष में बालक सामाजिक व्यवहार के कई गुण ग्रहण कर लेता है। चोट लगने पर दूसरे बालकों को अपने खिलौने अथवा खाने की कोई वस्तु देने लगता है, या फिर उसको चुप कराना शुरू करवा जाता है, यानी कि उसमें एक दूसरे के प्रति लगाव बनना शुरू हो जाता है, और वो समाज के जो भी कार्य होते हैं उन सारे कार्यों में भागीदारी दिखाना शुरू कर देता है, यानी कि जो उसके आस पड़ोस का जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, उसके अंदर वो अपनी भागीदारी, अपनी अटेंडेंस लगाना स्टार्ट कर देता है, एक तरीके से अपनी प्रेजेंस देता है। ठीक है, इसमें आता है हमारा फिर अगली जो स्टेज है वो है अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि उत्तर बाल्यकाल। ये तो बात की थी हमने अर्ली चाइल्डहुड की। अब एक उत्तर बाल्यकाल की हम बात कर लेते हैं। इसके अंदर क्या होता है ना कि उनके अलग अलग तरीके के अलग अलग भिन्न भिन्न दोस्त बनने शुरू हो जाते हैं। वो समूह का आकार भी बढ़ा लेते हैं, मतलब कि ग्रुपिज्म हो जाता है इस टाइम पे। वो एक दूसरे के साथ ग्रुप बना के रहने लगते हैं, बातें वगैरह सब करते हैं, तो उनका ग्रुप का एक विकास होने लग जाता है इस टाइम पे। तो यानी कि जो लेट चाइल्डहुड है, इसको हम इस समय हम इसको क्या कहते हैं, ग्रुप की अवस्था। इस टाइम में ग्रुपिज्म बनना स्टार्ट हो जाता है बच्चों के अंदर, वो झुंड में रहने लग जाते हैं। वो 1 से 2, 2 से 4 ऐसे लोगों का उनका पूरा झुंड हो जाता है। इस टाइम पे वो ग्रुपिज्म अपना लेते हैं, तो वो भी सामाजिक विकास है उनका, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और अपने कार्य करते हैं। फिर आता है एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था। तो पूर्व किशोरावस्था में बालक अनेक संवेगात्मक उलझनों एवं कठिनाइयों का सामना करता है, इसलिए इस अवस्था में उन्हें कठिन सामाजिक समायोजन करना पड़ता है। तो इस टाइम पे उनके अंदर बहुत सारी उलझनें होती हैं, तो उन सारी इमोशंस को वो उनका सामना करता है। उत्तर किशोरावस्था में पदार्पण करते हैं, उनके सामाजिक व्यवहार में परिपक्वता आ जाती है, इसलिए इस अवस्था में सामाजिक संबंध अपेक्षाकृत अधिक स्थायी बन जाते हैं। यानी कि इस टाइम पे उनके अंदर जो इमोशंस होती हैं वो अच्छी खासी होती हैं, तो वो एक दूसरे के साथ में अच्छा खासा सामाजिक रिलेशनशिप बना लेते हैं। जो उनके दोस्त इस टाइम पे बने होंगे वो ताउम्र उनके दोस्त बने रहते हैं। और यौन विकास के कारण बालक अपनी आयु के विपरीत लिंगीय साथियों के प्रति आकर्षित होता है। उत्तर किशोरावस्था में लड़कियों का सामाजिक विकास लड़कों की अपेक्षा अधिक परिपक्व होता है, यानी कि जो लेट एडोलेसेंस है, इस टाइम पे लड़कियों के अंदर जो विकास होता है, सामाजिक विकास, वो लड़कों के मुकाबले ज़्यादा मैच्योर होता है, ज़्यादा परिपक्व होता है। ये तो बात थी हमारी सोशल डेवलपमेंट की। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट की, यानी कि भाषीय विकास की, भाषा विकास की। भाषा विकास परिपक्वता, मानसिक योग्यता तथा अधिगम के परिणाम स्वरूप होता है। यानी कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो किसके कारण होती है? लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है हमारी मैच्योरिटी, हमारी मानसिक योग्यता यानी मेंटल एबिलिटी के कारण, और हम कितनी चीज़ों को लर्न कर रहे हैं। लर्निंग, मेंटल एबिलिटी एंड मैच्योरिटी, इन चीज़ों के ऊपर हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट डिपेंड करता है। तो अब हम इसमें देखते हैं, सबसे पहले जो स्टेज है वो हमारी बेबीहुड है। तो बेबीहुड में क्या होता है? बेबीहुड में भाषा विकास ना उस समय शुरू होता है, प्रारंभ होता है। जन्म के समय शिशु का क्रंदन, बेबी बर्थ क्राई होता है। इसके बाद में उसके जीवित होने का प्रमाण देता है। अगर बच्चा रोता है तो हमें पता चलता है कि हाँ बच्चा जीवित है, उसके अंदर जुबान है, वो बोल सकता है। यही उसकी भाषा विकास की क्षमता का भी संकेत होता है। शुरू में शिशु अपनी पीड़ा व आवश्यकता का प्रकटीकरण क्रंदन के द्वारा ही करता है। जैसे कि वो रोता है, हंसता है, तो वो अपनी इमोशन से, अपनी भाषा, उसकी शुरू की भाषा कैसी होती है, रोना या फिर हंसना, इन्हीं चीज़ों से वो बता पाता है कि उसको किसी चीज़ की आवश्यकता है या नहीं है। 25 सप्ताह की आयु में शिशु कुछ ध्वनियाँ निकालने लगता है, जिनमें स्वरों की संख्या अधिक रहती है। 6 माह का शिशु कुछ बुदबुदाता है, कुछ धीरे धीरे बोलता करके, ठीक है। यूजुअली हमें समझ में नहीं आती कि 6 महीने का बच्चा क्या बोल रहा है, लेकिन 10 माह की आयु में जब वो पहला शब्द बोलता है, चाहे वो ब बोले, म बोले, तो हमें उसके वो उस चीज़ को बार बार दोहराता, ब करेगा, म करेगा, ठीक है। ये चीज़ें वो शुरू में वो 10 महीने का बच्चा ऐसे करके एक एक शब्द को बोलना स्टार्ट करता है। अब हम देखते हैं कि बच्चा मतलब कितने शब्द बोलता है, कितने। जब बच्चा शुरू के जन्म लेता है, जन्म से 8 महीने तक
वो कुछ नहीं बोल पाता ढंग से, ठीक है, कभी बोलता है एक आधा अक्षर कोई बोल पाता है। 10 महीने का बच्चा एक एक अक्षर एक एक स्वर बोलना स्टार्ट करता है, ठीक है, शब्द भी बोल लेता है बहुत सी बार 10 महीने का बच्चा। और 1 साल का बच्चा तकरीबन 3 से 4 शब्दों को बोलना स्टार्ट करता है एक साथ करके। और फिर उसके बाद में 1 से 3 महीने का 3 माह का बच्चा जो होता है ना, 1 वर्ष 3 माह का बच्चा, वो 19 या 20 शब्दों को बोलना शुरू कर देता है। फिर 1 से 1.5 साल का बच्चा जो होता है वो तकरीबन 22 से 25 शब्दों को बोलना स्टार्ट करता है। फिर 1 माह यानी 1.25 साल का जो बच्चा होता है ना, वो कम से कम 118 शब्दों को ऐसे करके बोलना स्टार्ट करता है। उसके बाद में तो फिर उसकी बोलने की क्षमता बढ़ती जाती है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को, उस समय तो वो वाक्यों का बोलना शुरू कर देता है, वाक्य बोलता है, ठीक है। फिर हम आते हैं, अगला जो हमारा है वो है बाल्यकाल, चाइल्डहुड। इसमें क्या होता है ना कि भाषा विकास बहुत अत्यधिक तीव्र गति से होता है, ठीक है, चाइल्डहुड में। और उसके जो वाक्य विन्यास है वो सभी क्रियाओं से वो सीख लेता है, तो वो अच्छे से अपने वाक्यों का उच्चारण करने लगता है, उनको बार बार बोलने लगता है, वो सभी प्रश्नों का उत्तर देने लगता है। तो इस समय बाल्यकाल में उसके अंदर भाषा का विकास डेवलप होना तीव्र गति से शुरू हो जाता है। इसके बाद हमारा किशोरावस्था यानी कि एडोलेसेंस। एडोलेसेंस में क्या होता है कि सभी मानसिक उच्च योग्यताएं आनी शुरू हो जाती हैं, उसका विकास अत्यधिक होने लगता है। उस शब्दावली, कल्पना, चिंतन, तर्क तथा सम्मान असम्मान सारी योग्यताएं उसके अंदर आ जाती है। तो वो हर तरीके से उसके अंदर भाषा का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो रहा होता है, एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे वो आ जाता है भाषा विकास के लिए, ठीक है। तो वो अच्छे से अपने वाक्यों को, अपने अंदर की जो इमेजिनेशन है उन सारी चीज़ों को, चिंतन को, तर्क वितर्क सारी चीज़ें वो करने लगता है, ठीक है। ये तो था हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब जो लास्ट डेवलपमेंट है हमारा वो है हमारा मोरल डेवलपमेंट। तो मोरल डेवलपमेंट क्या होता है? मोरल डेवलपमेंट होता है हमारा नैतिक डेवलपमेंट, जिसमें एक हमने एक छोड़ दिया बीच में, वो था हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट है संज्ञात्मक विकास होता है इसमें, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मोरल डेवलपमेंट। पहले हम पढ़ते हैं संज्ञात्मक विकास। संज्ञात्मक विकास क्या होता है कि मानव शिशु कुछ प्राकृतिक क्षमताओं तथा परिवर्तन क्रियाओं को लेकर जन्म लेते हैं, ठीक है। उनमें न तो स्वयं के और न ही वातावरण के विषय में कोई ज्ञान रखता है। शुरू में लगभग 2 सप्ताह तक यह जन्म आघात यानी कि बर्थ ट्रॉमा में ही रहता है। वो शुरू में जब बच्चा पैदा लेता है तो उसको कुछ सप्ताह तक तो उस चीज़ से वो बाहर निकल नहीं पाता, वो जैसे माँ के गर्भ में होता है वो उसी तरीके से रिएक्ट करता है, लेकिन वो बाहर के एटमॉस्फेयर में उसे एडजस्ट करना पड़ता है। इसके बाद इसमें जो पहली स्टेज आती है वो होती है हमारी शैशवकाल यानी कि बेबीहुड, जन्म से 2 वर्ष तक की। इसमें जो उसका संज्ञात्मक विकास होती है, प्रथम अवस्था इसके अंदर होती है बाल्यकाल की। इसमें होता है कि आयु की वृद्धि के साथ साथ जैसे जैसे शिशु का मस्तिष्क विकसित भी होने लगता है, उसका संज्ञात्मक विकास होने लगता है, यानी कि उसका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो होने शुरू हो जाता है। वो पर जो मेंटल डेवलपमेंट है वो अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। फिर हम इसके अंदर आते हैं जो हमारा है कि डेवलपमेंट, ये अर्ली चाइल्डहुड। पहले इसमें आता है अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है, जो 2 से 6 वर्ष तक का होता है। इसमें बालक में सजीव तथा निर्जीव पदार्थों में अंतर करना सीखता है। वो लिविंग एंड नॉन लिविंग, मतलब जो कौन सी चीज़ जिंदा है कौन सी चीज़ नहीं, उसमें जीवन नहीं है, तो उन चीज़ों के अंदर वो डिफरेंस करना स्टार्ट कर लेता है। इसके अलावा चंद्रमा और बादल सजीव है, उसको इस तरीके से वो चीज़ें उनको देखना शुरू कर देता है। और इस टाइम पे उसका जो मेंटल डेवलपमेंट हो रहा होता है वो अच्छी खासे लेवल से हो रहा होता है, यानी कि तीव्र गति से होता है। 6 से 7 साल का बच्चा जो होता है ना, उसमें लगभग 2100 शब्दों का प्रयोग कर सकता है। वो एक साथ में इतने शब्दों को बोल सकता है। छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन विस्तृत रूप से जटिल वाक्यों का प्रयोग करके कर सकता है, जो अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज में जो बच्चा होता है। इसके अलावा जो लेट चाइल्डहुड की स्टेज है यानी कि 7 से 12 वर्ष तक की, इस अवस्था में जो बालक होता है वो डिस्क्रिमिनेटिव कॉन्सेप्ट्स का निर्माण करना प्रारंभ कर देता है। विभिन्न परिस्थितियां, पदार्थों तथा घटनाओं के पारस्परिक संबंधों को समझ सकता है कि कौन कौन सी सिचुएशन किस किस टाइप से हो रही है। उन सारी चीज़ों को एक दूसरे के साथ वो जोड़ना स्टार्ट कर देता है और उनको समझता है, और वो अलग अलग घटनाओं का मूल्यांकन करना शुरू कर देता है।
फिर आता है हमारा एडोलेसेंस। एडोलेसेंस में क्या होता है कि बालक का अधिकतम बौद्धिक विकास इस अवस्था में होता है। एडोलेसेंस में ही उसका मेंटल डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होता है, उसकी कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो दूसरों के बारे में सोचने लगता है, उसके पक्ष के विपक्ष के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में समझने लगता है, जानने लगता है। ये सारे डेवलपमेंट उसमें होने स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद जो अगला हमारा आता है वो है हमारा मोरल डेवलपमेंट, यानी कि नैतिक डेवलपमेंट होता है, नैतिक विकास होता है इस टाइम पे। अब नैतिक शब्द से आप समझ ही गए होंगे, नैतिक शब्द सामाजिक विकास का ही एक भाग होता है जो नैतिक मूल्यों की ओर बढ़ावा देता है, हमें हमारे सामाजिक कार्यों को करने के लिए प्रेरित करता है। एक सेकेंड। अब हमारा आता है मोरल डेवलपमेंट, यानी कि नैतिक विकास। नैतिक विकास क्या होता है? नैतिक मतलब बालक का सामाजिक विकास का एक अलग भाग है जिसमें उसके नैतिकता को बढ़ाया जाता है, उसके नैतिक मूल्यों को, नैतिक प्रथाओं के बारे में उसे सिखाया जाता है। वो चीज़ें उसके अंदर किस तरीके से उसका मोरल डेवलपमेंट होता है वो सारी चीज़ें पता चलती हैं। अब इसमें जो हमारा पहला स्टेज है बेबीहुड, उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर 3 मास की आयु का शिशु को उचित तथा अनुचित व्यवहार के संबंध में ज्ञान होने लगता है। यानी कि मोरल डेवलपमेंट में बच्चा जब 3 से 6 महीने का बच्चा जो होता है ना, उस टाइम पे उसको पता चल जाता है कि वो कौन सा कार्य जो कर रहा है वो सही है या फिर कौन सा जो कार्य कर रहा है वो सही नहीं है। इसके बाद 1 वर्ष की आयु में जो बालक होता है ना, वो अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करना शुरू कर देता है। और वो बच्चा जब थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगता है, यानी कि 2 वर्ष का बालक खुद के लिए स्वार्थी होना शुरू हो जाता है। मतलब उसको अपने खिलौने को दूसरे के साथ बांट नहीं पाता, अपनी खाने की चीज़ों को दूसरों को नहीं दे पाता, अपनी चीज़ों के लिए मतलब उसे उसके पापा मम्मी का प्यार खुद ही चाहिए, वो अपनी किसी भी चीज़ को किसी के साथ बांट नहीं सकता, तो वो खुद के लिए स्वार्थी हो जाता है। इसके बाद आता है हमारा अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि 2 से 6 वर्ष तक का बच्चा। तो इस टाइम पे क्या होता है ना कि बालक ठीक व गलत का अनुमान लगाने लग जाता है, उसको अनुचित व उचित दोनों के बीच में अंतर पता चल जाता है, कौन सा व्यवहार उसको करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो सारी चीज़ें समझने लग जाता है। और लेट चाइल्डहुड में बच्चे के साथ क्या होता है कि बच्चे का उचित अनुचित व्यवहार संबंधी ज्ञान में वृद्धि होने लगती है, बालक का पर्याप्त सामाजिक विकास हो जाता है, वो कई खेल समूहों में सदस्यता लेने लग जाता है, वो लोगों के साथ खेलने लग जाता है, उनके साथ मिलने जुलने लगता है और धीरे धीरे व्यस्क समाज के कानून तथा नियम समाज को जानने लगता है, वो समाज के बारे में चीज़ों को जानने लग जाता है। इसमें जो उसके नैतिक विकास के संबंध में कुछ बातें होती है ना, वो बता देती हूँ मैं आपको। इस टाइम पे उसका समूह बनना शुरू हो जाता है, यानी कि गैंग एज है ये जो लेट चाइल्डहुड है, वो गैंग एज कहलाती है। उस समय उसके गैंग्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, उसको समूह, उसकी टोलियाँ, उसके ग्रुप्स बनने शुरू हो जाते हैं। लड़के लड़कियों की अपेक्षा नियमों का उल्लंघन अधिक करते हैं। जो लेट चाइल्डहुड है इस टाइम में लड़के लड़कियों की अपेक्षा जो नियम बने होते हैं, समाज के नियम या फिर घर के जो भी नियम होते हैं उनका उल्लंघन करना शुरू कर देते हैं, उनसे ज़्यादा करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एडोलेसेंस की। एडोलेसेंस में क्या होता है कि जो नैतिक विकास की उच्चतम अवस्था है ये, इसमें किशोर सामाजिक नियमों कानूनों तथा मान्यताओं को पूर्णतः परिचित हो जाते हैं। एडोलेसेंस में सबको समाज के जो भी नियम होते हैं, कानून है, उन सब के बारे में पता चलने लग जाता है और वो उसके ऊपर कार्य भी करते हैं। इस अवस्था में क्या होता है ना, बालक बातों को मानने लग जाता है, कानूनों और नियमों को उनको सीखने लगता है और उसमें लचीलापन लाना शुरू हो जाता है, खुद को उस एटमॉस्फेयर में ढालना शुरू कर देता है। इन्हें मनुष्यता से जुड़े तत्व तथा साकार करना चाहिए तथा मान्यता देनी चाहिए। इस प्रकार किशोर आदर्श व्यक्ति की संकल्पना से उसके अनुरूप बनने के प्रयास करते हैं, यानी कि वो नैतिक मूल्यों को जानने लग जाते हैं और उन्हीं के ऊपर कार्य करते हैं। किशोर मनुष्य एक इंसाफ से जुड़े तत्वों का प्रधान देने लगते हैं, इसलिए कई बार वे परिवार के सदस्यों, विद्यालय में पड़ोस के व्यक्तियों के साथ सामंजस्य करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। एडोलेसेंस में बच्चों को ना नैतिक मूल्यों की जानकारी होती है, तो वो सच्चाई की तरफ अक्षत है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि सामंजस्य बिठाते हैं वो अपने परिवार के में, समाज में और अपने दोस्तों के इर्द गिर्द में बहुत कुछ गलत हो रहा हो तो उस चीज़ के लिए सामंजस्य बिठाना शुरू कर देते हैं। और किशोरावस्था में सही नैतिक विकास प्राप्त करने के लिए किशोर परिपक्व प्रौढ़ के रूप में विकास की अगली अवस्था में प्रवेश करते हैं तथा अपरिपक्वता बालक के लिए निराशा, चिंता, व्यवहारिक समस्याओं में कुसमाचन का कारण बनती है।
इस समय जो बच्चे परिपक्वता मैच्योरिटी नहीं शो करते या फिर जो समाज के जो नियम बने हुए हैं उनको नहीं मानते, तो उनके अंदर अलग अलग तरीके की कुरीतियाँ या फिर कुप्रथाएं, कुसमायोजन, ये सारी चीज़ें उनके व्यवहार में समस्याएं क्रिएट करनी शुरू कर देती हैं। स्पष्ट है कि बालक में नैतिकता का विकास माता पिता, परिवार, विद्यालय, आड़ोस पड़ोस, समाज और संस्कृति की साझी जिम्मेदारी है। तो बालक को उचित मार्गदर्शन में प्रत्येक की भूमिका होनी चाहिए और वह उसको ईमानदार तथा वचनबद्धता के लिए आवश्यकता है। यानी कि हमें समाज से ही हमारे नैतिक मूल्यों के बारे में जानकारी मिलती है, हमारे माता पिता, हमारे विद्यालय, मतलब हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारे आसपास का जो वातावरण है, जो कुछ भी इसके अंदर जो लोग भी आते हैं वो सब हमारे नैतिक मूल्यों के प्रति जिम्मेदार होते हैं। ये तो था हमारा चैप्टर नंबर 4, इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ये चैप्टर होता खत्म। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हमारी अगली क्लास में। उससे पहले आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं बता देती हूँ। जैसे कि आप सब लोगों ने देख लिया होगा कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में नोटिफिकेशन जारी कर दिया आपने अपनी वैकेंसीज का। अगर आप में से भी कुछ लोग केंद्रीय विद्यालय संगठन को ज्वाइन करना चाहते हैं, उसकी सेवाओं का, उसकी वैकेंसी में अपना नाम दर्ज करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एलिजिबल बनाने के लिए एनटीटी कोर्स 2 इयर्स का डिप्लोमा वहाँ पे मांगा जा रहा है। आप उस कोर्स को करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्लीज़ अपने कोऑर्डिनेटर से बात कर लीजिए। अगर उनके पास सीटें अवेलेबल होंगी तो वो आपका अभी डिप्लोमा करवा देंगे। तो प्लीज़ अगर आप चाहते हैं, आप भी अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं केवीएस के साथ में, तो अपने कोऑर्डिनेटर से इस बारे में प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।